तो आज बात करते हैं कि यार लीड कोड कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी प्लेसमेंट्स के लिए। आपके प्लेसमेंट में जितने भी राउंड्स होते हैं, कोडिंग राउंड या इंटरव्यू राउंड, उनके पर्सपेक्टिव से लीड कोड की क्या इंपॉर्टेंस है आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले यार लीड कोड बेसिकली एक ऑनलाइन कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्लेटफॉर्म है, जहां पे यार आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रखी होती है और आपको यार उनका पूरा सॉल्यूशन लिखना होता है और फंक्शन को कंप्लीट करना होता है, सबमिट करना होता है। तो होता क्या है कि हर प्रॉब्लम के बहुत सारे टेस्ट केसेस बने होते हैं, तो जो ऑनलाइन जज है सारे टेस्ट केसेस पे उसको रन करा के चेक करता है। अगर सब पे आंसर मेरा बिल्कुल सही आ रहा है उसका, तो आपका कोड सबमिट हो जाता है और एक्सेप्टेड आ जाता है। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स की प्रॉब्लम्स अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो लीड कोड एक बहुत ज़्यादा शानदार प्लेटफॉर्म है। एडिशनली यार आजकल तो एसक्यूएल की भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ गई है, तो अगर आप एसक्यूएल सीखना चाहते हो, उसको प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो लीड कोड एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपके लिए होने वाला है। अब बात करते हैं यार कि लीड कोड को प्लेसमेंट्स के लिए क्यों यूज़ करते हैं या लीड कोड इतना ज़्यादा फेमस वेबसाइट कैसे बन गया। तो यार यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ आपका जो प्लेसमेंट प्रोसीजर होता है। अगर मैं टेक्निकल कंपनीज की बात करूँ, अगर आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो यहाँ पे सबसे पहले एक कोडिंग राउंड होता है ऑलमोस्ट हर कंपनी का। ऑन कैंपस तो होता ही है और ऑफ कैंपस भी यूजुअली 99% ऑफ केसेस में आपको मिलेगा। तो जो कोडिंग राउंड है उसमें यार आपका काफ़ी सारे कुछ एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, कभी कभी एप्टीट्यूड के सवाल, और उसमें ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यार 2 से 3 डीएसए के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये आपको सॉल्व करने होते हैं 1 घंटा या 1.5 घंटा में, डिपेंडिंग ऑन 2 क्वेश्चन है या फिर 3 क्वेश्चन है, उसमें भी डिपेंड करता है क्या टाइम आपकी कंपनी ने दिया है। अब ये जो क्वेश्चन आते हैं ना जो आपको सॉल्व करने होते हैं, बेसिकली आपको भी एक ऑनलाइन कोडिंग का प्लेटफॉर्म दे दिया जाता है जिसके अंदर आपको अगेन अपना सॉल्यूशन सबमिट करना है। आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रखी है, तो ये जो एग्जैक्टली क्वेश्चन आपकी प्लेसमेंट में आते हैं, जिस तरीके से आते हैं, राइट, इसी तरीके से लीड कोड पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अगर हमने लीड कोड पे बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रखा है तो हमें एक हैबिट बन जाती है, प्लस डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स को अगर हमने सॉल्व कर रखा है तो अच्छी खासी प्रैक्टिस भी बन जाती है हमारी। तो जब एक्चुअली में कोडिंग राउंड में आपका सबमिट करने की बात आती है, सॉल्यूशन सॉल्व करने की आती है, तो हमें थोड़ा सा पहले से आसान लगता है। एडिशनली यार लीड कोड जैसी वेबसाइट्स में कॉन्टेस्ट भी होते हैं। वो कॉन्टेस्ट बिल्कुल एक तरीके के मॉक टेस्ट होते हैं। मान लो मॉक ऑनलाइन कोडिंग इंटरव्यू आपका कोडिंग राउंड हो गया, तो वो ये प्रोवाइड करते हैं ऑलमोस्ट वीकली बेसिस पे, राइट। तो इसलिए हम लीड कोड को इस्तेमाल करते हैं ताकि यार थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए हम। सेकेंडली अगर मैं बात करूं इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी, तो इंटरव्यूअर भी यार आपसे डीएसए की जब प्रॉब्लम्स पूछता है तो उस केस में भी यार अगर आपने लीड कोड के अच्छे अच्छे डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गोरिदम्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं किसी भी ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म पे, सिर्फ लीड कोड नहीं, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होती है। एडिशनली यार कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं यार जो कि इंटरव्यूअर्स को पूछना बहुत ज्यादा पसंद होता है, तो लीड कोड में ऐसे यार स्टैंडर्ड टॉप इंटरव्यू प्रॉब्लम्स का भी एक सेक्शन होता है, तो वो भी आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है। अब यहाँ पे तीसरी पॉइंट की बात करते हैं कि यार कोई और ऑप्शन है, मतलब जैसे कि मैंने बताया ऑनलाइन कोडिंग का प्रॉब्लम सॉल्विंग का कोई प्लेटफॉर्म जहाँ पे ऑनलाइन जज है, बेसिकली टेस्ट केसेस है ऐसे जो हम पास करते हैं। लीड कोड के अलावा भी कोई प्लेटफॉर्म है, आपने जरूर सुना होगा हैकर रैंक, हैकर अर्थ, फिर आपने GFG, कोड स्टूडियो, कोड फोर्सेस, यहाँ पे कोड शेफ, राइट। तो ये सारे आपने प्लेटफॉर्म जरूर सुने होंगे, तो ये सारे भी बेसिकली लीड कोड जैसे ही प्लेटफॉर्म्स हैं। अब यहाँ पे मेरा रिकमेंडेशन यूजुअली मेजॉरिटी बच्चों के लिए लीड कोड इसलिए रहता है क्योंकि वैसे मैं 3 कैटेगरी में इनको बांटना चाहूँगा ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म्स को। सबसे पहले जो ईजी है बिल्कुल बिगिनर्स के लिए, कि अगर आपको बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हैकर रैंक पे आप कर सकते हो, राइट। हैकर रैंक पे बेसिक अगर आपको प्रोग्रामिंग के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि डीएसए आ रहा है, मतलब एरे वैरे के आसान से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या कुछ लूप्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो ये सब यार हैकर रैंक पे प्रेजेंट होता है, तो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, आसान क्वेश्चन होते हैं। लेकिन ज़्यादा देर तक हैकर रैंक को भी सॉल्व करना ठीक नहीं होता, आप एक अच्छे कोडिंग प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो और थोड़ा सा बेटर रहता है। फिर बीच में आता है यार लीड कोड जैसा प्लेटफॉर्म या फिर आपका GFG जैसा प्लेटफॉर्म हो गया, कोड स्टूडियो जैसा प्लेटफॉर्म हो गया, जहाँ पे यूजुअली ईजी से लेकर हार्ड या मीडियम सारी वैरायटी के क्वेश्चन इन जनरल रहते हैं। और फिर तीसरा आता है आपका यार कंपेटिटिव कोडिंग के लिए काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि कोड फोर्सेस हो गया, कोड शेफ हो गया। यहाँ पे कोड फोर्सेस तो बिल्कुल किंग है प्लेटफॉर्म्स में, अगर मैं CP के प्लेटफॉर्म्स की बात करूँ तो कोड फोर्सेस में तो यूजुअली क्या होता है, आपको पूरा कोड लिखना होता है, सिर्फ फंक्शन कंप्लीट नहीं करना होता, और थोड़ा सा क्वेश्चंस का जो लेवल है ना वो बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिक्स काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाती है कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं। कोड फोर्सेस के अंदर नॉट नेसेसरली आपको यार डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल लिंक लिस्ट का क्वेश्चन आपको शायद मिलेगा कोड फोर्सेस में, राइट। वहां पे यूजुअली यार डायनेमिक प्रोग्रामिंग और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हो गए, कॉन्सेप्ट्स थोड़े से लिमिटेड है और कुछ एक्स्ट्रा भी है अलग से, बट जो लेवल है वो बहुत अच्छा है कोड फोर्सेस का। तो यहाँ पे लीड कोड एक मिडिल ग्राउंड हो जाता है, लीड कोड हो गया, गीक्स फॉर गीक्स हो गया, कोड स्टूडियो हो गया। अब इन तीनों में से और इन सब में से अगर मैं बिल्कुल सही बताऊं, सबसे अच्छा यूजर इंटरफेस लीड कोड का है, इसलिए यार बहुत सारे लोग उसको इसलिए भी यूज करते हैं। बहुत अच्छा है, इजी टू अंडरस्टैंड है, काफ़ी ज़्यादा प्रीसाइज है। लीड कोड में जैसे नंबर्स है हमारे पास 1 2 3 4, अब तो आई थिंक 2999 क्वेश्चन हो चुके हैं लीड कोड पे, बढ़ते जा रहे हैं, 3000 के अराउंड क्वेश्चन है, और वो उसी बेसिस पे यार मतलब ऐड करते रहते हैं।
तो काफ़ी फेमस होते हैं लीड कोड के कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स भी। तो और यूजुअली क्या चलता था कि आज से कुछ टाइम पहले भी लीड कोड के ही कुछ अच्छे क्वेश्चंस इंटरव्यू में भी पूछे जाते थे, तो इसलिए ये भी एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म बन गया। बट यस, इसका यूज़र इंटरफेस ओवर इतना मिनिमल है, ये इजी टू यूज़ है, और एक क्वेश्चंस का ट्रैक भी अच्छे से रहता है, कितने आपने कर लिए कितने में से। तो यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है मेरे को तो प्लेटफॉर्म, एंड आपके लिए भी एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ पे बच्चों का सबसे बड़ा सवाल आता है कि यार मेरे को अगर इतनी बड़ी कंपनी फोड़नी है, फॉर एग्जांपल मेरे को गूगल क्रैक करनी है, या मेरे को माइक्रोसॉफ्ट क्रैक करनी है, मुझे फैंग में से कुछ क्रैक करना है, मुझे ये फलाना कंपनी क्रैक करनी है, तो लीड कोड पे कितने क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने चाहिए किसी एक्स कंपनी को क्रैक करने के लिए। तो यार यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि कोई एज सच एक फिक्स नंबर नहीं है कि यार इतने क्वेश्चन आप कर लोगे तो आपका इंटरव्यू निकल जाएगा। ठीक है, देखो पॉइंट क्या है, ऑफकोर्स लीड कोड पे 3000 क्वेश्चन है, तो आपको सारे तो सॉल्व नहीं करने। ऑब्वियसली उसमें से डीएसए के आई थिंक 2000 से ऊपर क्वेश्चन है, तो वो आपको यार बिल्कुल भी सॉल्व सारे के सारे नहीं करने होते। बहुत ज़्यादा रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स के भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। यार यूजुअली आपने ऑनलाइन डीएसए शीट्स भी देखी होगी। लीड कोड पे ना खुद से एक सेक्शन है, जब आप प्रॉब्लम्स पे जाते हो तो वहाँ पे एक सेक्शन है टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस करके। तो वो टॉप इंटरव्यू 150 क्वेश्चंस हैं, तो वो जरूर से कर लेना। उसके मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपको, वो सारे ना एक्चुअली अलग अलग एल्गोरिदम्स के हैं काइंड ऑफ, तो आपको बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स और यूजुअली ऑलमोस्ट सारे एल्गोरिदम से फेमिलियर हो जाओगे उन 150 क्वेश्चन को करके। एडिशनली यार अब तो लीड कोड इंटरव्यू प्रैक्टिस 75 करके भी एक क्वेश्चन की शीट है, वो उसके नीचे मिल जाएगी आपको टॉप 150 के, वो भी बहुत अच्छी है। उसमें तो टॉपिक वाइज डिवीजन हो रखा है, प्रॉब्लम्स 150 में टॉपिक वाइज डिवीजन नहीं है, 75 वाले में है, तो वो आप जाके कर सकते हो। उसमें इजी से लेकर मीडियम हार्ड सारे लेवल से, यूजुअली इजी मीडियम है स्टार्टिंग में। और फिर यार एक लीड कोड ब्लाइंड 75 करके किसी पर्टिकुलर यूजर ने बनाया होगा, वो आप गूगल पे लिख सकते हो लीड कोड ब्लाइंड 75, तो आपको हर डेटा स्ट्रक्चर के ऑलमोस्ट एल्गोरिदम के मिला जुला के 75 कंसाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बट क्या इतने ही क्वेश्चन आपको यूजुअली करने होते हैं? आफ्टर डूइंग दीज क्वेश्चन यार आपको एक आइडिया लग जाता है कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए सही रहता है, तो इनको फॉलो कर सकते हो। एडिशनली यार बहुत सारे ऑनलाइन क्रिएटर्स ने भी, बहुत जगह आपको यार वेबसाइट्स में डीएसए शीट्स मिल जाएगी, इन प्लेटफॉर्म्स में मिल जाती है कि यार ये 300 क्वेश्चन या 400 करो, तो आपका यूजुअली काम बन जाएगा। विच ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट नंबर 5, लास्ट पॉइंट हमारा, कि लीड कोड को कैसे ढंग से इफेक्टिवली यूज करें और कैसे लीड कोड को यूज नहीं करना, इन दोनों के बारे में मैं अभी बताने वाला हूँ। तो गाइज अब मैं आपको बताता हूँ, लीड कोड के प्लेटफॉर्म में लॉगिन कर लो सबसे पहले। आई थिंक लॉगिन करना आपको आता होगा, लॉगिन विद गूगल कर लेना, बहुत सिंपल है, अकाउंट भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप बन जाता है। इसके अंदर अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका पूरा यूजर इंटरफेस, फटाफट दिखा देता हूँ, और जो गलती आपको नहीं करनी वो बताता हूँ, और जैसे आपको सॉल्व करनी है प्रॉब्लम्स वो भी जरूर बता देता हूँ। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हो, जब आप लॉगिन करते हो सबसे पहले तो एक्सप्लोर का सेक्शन आता है, ऊपर सेक्शंस है जिसके अंदर आपको यूजुअली प्रॉब्लम्स, एक्सप्लोर और कॉन्टेस्ट पे ही ज्यादा ध्यान देना है, यूजुअली प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स की बात करता हूँ यहाँ पे, तो आप प्रॉब्लम्स पे क्लिक कीजिए। तो आपको ये काम नहीं करना कि देखो यहाँ पे ना सारी प्रॉब्लम्स आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो सारी प्रॉब्लम्स आ जाएगी जो आपने सॉल्व कर रखी है, उस पर टिक आ जाता है, जैसे कि मैंने काफी सारी कर रखी थी। ठीक है, तो 50 तक है। अब आप और भी आगे 60 पेजेस है। टोटल नंबर ऑफ प्रॉब्लम आपकी यार लीड कोड पे अराउंड होती है, आई बिलीव यार ये होती है मेरी, हाँ 3008 प्रॉब्लम्स हो चुकी है इस टाइम पे, राइट, 3000 से ऊपर प्रॉब्लम्स है। तो ये सारी आपको सॉल्व नहीं करनी है। आपको यूजुअली क्या करना है, आपको ध्यान किस पे देना है, देखो टॉप इंटरव्यू 150, लीड कोड 75। अगर आप एसक्यूएल की तैयारी कर रहे हो तो एसक्यूएल 50 इज अ वेरी नाइस थिंग, राइट। अच्छा, इसके अंदर कुछ पेड चीजें भी है, उनकी आपको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, कि क्यूरेटेड एल्गोरिदम्स जरूरत नहीं होती इतनी। सिमिलरली यार इसके लीड कोड 75 भी है, जो थोड़े से और कम क्वेश्चन, अगर आपके पास कम टाइम है तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो एरे, स्ट्रिंग। इसमें अच्छी बात क्या है, इजी मीडियम के और वैसे में दे रखे हैं, यूजुअली आई थिंक हार्ड क्वेश्चन है ही नहीं इसमें। यस, इन 75 में इजी टू मीडियम क्वेश्चन ही है। अच्छा, एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, लीड कोड पे सबसे ज्यादा जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो मीडियम है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा क्वेश्चन लीड कोड पे मीडियम है। वो जो मैंने 3000 में कह रहा था, 3000 में से 1500 आई थिंक मीडियम है, राइट। तो उसके बाद आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जो ईजी है वो करने हैं, और लास्ट में हार्ड में कुछ स्पेसिफिक हार्ड क्वेश्चन भी हम करते हैं जो ज्यादा स्टैंडर्ड होते हैं, क्योंकि यूजुअली हार्ड क्वेश्चन में हमारा कई बार ना टाइम ज्यादा वेस्ट होता है, और जरूरी नहीं कि कॉन्सेप्ट हमें सीखने को मिले इतना, तो मीडियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखो ये दोनों चीजें हो गई। फिर लीड कोड ब्लाइंड 75 यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, वहां से भी आपको चीजें यार मिल जाती है। वहां पे एक शीट मिल जाएगी, जैसे अगर मैं लिखूं ब्लाइंड 75 लीड कोड, ये देखो यहाँ पे ब्लॉन्ड आ रहा है भाई, तो ब्लाइंड 75 लीड कोड, ये देखो। तो यहाँ पे आप आओगे तो ये आई थिंक किसी यूजर ने डाल रखा है, ये रे, तो किसी ने कंट्रीब्यूट कर रखा है, सम कृष्णा ने। तो आप देख सकते हो, आप यहाँ पे जा सकते हो, इन पे भी ब्लाइंड वाला पे भी जा सकते हो। ठीक है, ये वाले 75 भी आप लिंक पे क्लिक करके सॉल्व कर सकते हो। अब बात करते हैं यार कि क्या गलतियां आपको लीड कोड के अंदर नहीं करनी है, वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजुअली बच्चे क्या करते हैं यार, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं, लेकिन आपको ये नहीं करना कि देखो यहाँ पे टैग्स पे जा सकते हो आप, मान लो आपको इसके क्वेश्चन करने हैं हैश टेबल के,
तो आप हैश टेबल पर क्लिक करके उसके क्वेश्चन आ देंगे यूजुअली आपके। बट हमेशा ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। अब मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, नंबर ऑफ गुड पेयर्स नाम का एक क्वेश्चन है, मैंने सॉल्व कर रखा है। तो आप देख सकते हो, आप जब भी क्वेश्चन पे आते हो कुछ चीज़ आपको ध्यान देनी है। क्या? ये लाइक टू डिसलाइक रेशो है। लाइक टू डिसलाइक रेशो अच्छा होना चाहिए। अगर ऐसा है कि भाई मान लो 5000 लाइक है, 2500 डिसलाइक है, तो यूजुअली उस क्वेश्चन में या फिर उतने ही डिसलाइक है, ज़्यादा डिसलाइक है, इसका मतलब क्वेश्चन में आपको बहुत टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, बहुत सारे बेमतलब के एज केसेस यहाँ पे होने वाले हैं, आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होने वाला है। तो ट्रस्ट मी, उन क्वेश्चंस को अवॉइड करना अनलेस अनटिल वो बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है या आपको किसी कोर्स में या मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, फिर इजी मीडियम का टैग मैंने आपको दिखाया था। अब आप यहाँ पे सिमिलर क्वेश्चन में देख के इसी की जैसे और क्वेश्चंस कर सकते हो, और यहाँ पे आप देख सकते हो रिलेटेड टॉपिक्स पे जा सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन, रिलेटेड टॉपिक्स। अगेन बताता हूँ, सबसे नीचे हर क्वेश्चन में आपको सबसे पहले एवे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, सबसे पहले तो रिलेटेड टॉपिक्स पे ही जाओ। लाइक डिसलाइक रेशो को उल्टा बाद में देखना। अगर यहाँ पे आपको कोई ऐसा टॉपिक दिख रहा है जो आपने नहीं सुन रखा कभी, मत करो इसको। जैसे मान लो अभी आपने कोडिंग शुरू किया, एरे वैरे आपने पढ़ लिया, आप देखते हो एरे, हैश टेबल, मैथ, काउंटिंग, नहीं करना आपको क्वेश्चन सॉल्व। कहाँ आता है आपको? हैश टेबल आती ही नहीं है, राइट। गलती दूसरी क्या होती है यार, कि अगर मैं ये वाली हरकत करूं कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टैग्स पे जाके यार हैश टेबल को हटा दूं, मैं टैग्स पे जाके लिखूं यार सबसे पहले ना एरे के क्वेश्चन करते हैं, ये गलत चीज हो जाती है। ऐसे करके आप कर तो सकते हो, लेकिन अब क्या होगा, मान लो यार मैं कोई भी क्वेश्चन उठा रहा हूं, मैंने ये क्वेश्चन उठा लिया, डिवाइड इनटू एरेज करके जो है ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये टेक्निकली एरेज के क्वेश्चंस के अंदर आता है, लेकिन यहां जाओ रिलेटेड टॉपिक्स में, तो भाई ग्रीडी, सॉर्टिंग, अभी तक आपने पढ़ा ही नहीं ग्रीडी, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप अवॉइड करना है, रिलेटेड टॉपिक्स देखना बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इन चीज़ों का आपको बस ध्यान रखना है, लीड कोड पे ज़्यादा नहीं, ऐसे आपको ढंग से आप इस्तेमाल करना है लीड कोड को, ठीक है। आपको लाइक डिसलाइक रेशो देखना है, रिलेटेड टॉपिक्स देखने हैं, एक्सेप्टेंस रेट अगर आप स्टार्टिंग में हो अभी अपनी कोडिंग जर्नी में, एक्सेप्टेंस रेट अगर 50 से कम है, 50% से, आप स्किप कर सकते हो उस क्वेश्चन को। अगर आप मिडिल जर्नी में हो, 40 से कम है, आप स्किप कर सकते हो। एंड लास्ट में अगर यूजुअली 30% से कम एक्सेप्टेंस रेट है, तो आप अवॉइड कर सकते हो उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। तो ये हो गया यार हमारा लीड कोड। आई होप आपको सारी चीज़ें यार बिल्कुल से क्लियर हो गई होगी, और अब आप आराम से लीड कोड को यूज़ करो, बहुत सारे इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन को सॉल्व करो, और अच्छी खासी यार कंपनी को क्रैक करो। बाय।